सभी भक्तों को जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो मैं आज आप सभी के लिए श्रावण मास के पुत्रदा एकादशी का महात्म लेकर आई हूँ। चलिए प्रारंभ करते हैं। युधिष्ठिर ने पूछा, मधुसूदन, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? कृपा करके मेरे सामने उसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, प्राचीन काल की बात है। द्वापर युग के प्रारंभ होने का समय था। महिष्मतिपुर में राजा महीजित अपने राज्य का पालन करते थे, किंतु उन्हें कोई पुत्र नहीं था, इसलिए वह बहुत दुखी हुआ करते थे। अपनी अवस्था अधिक देख राजा को बड़ी चिंता हुई। उन्होंने प्रजा वर्ग में बैठकर एक दिन कहा, प्रजाजनों, इस जन्म में मुझसे कोई पाप नहीं हुआ है। मैंने अपने खजाने में अन्याय से कमाया हुआ धन भी इकट्ठा नहीं किया है। ब्राह्मणों और देवताओं का भी मैंने कभी अपमान नहीं किया है। प्रजा का पुत्रवत पालन किया है। धर्म से पृथ्वी पर अधिकार जमाया है तथा दुष्टों को वे बंधु और पुत्रों के समान ही क्यों ना हो दंड दिया है। शिष्ट पुरुषों का सदा सम्मान किया है और किसी को द्वेष का पात्र नहीं समझा है। फिर क्या कारण है जो मेरे घर अभी तक पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ है? आप लोग इसका विचार करें। राजा के ऐसे वचन सुनकर प्रजा और पुरोहितों के साथ ब्राह्मणों ने उनके हित का विचार किया। वे गहन वन में चले गए। राजा का कल्याण करने वाले वे इधर उधर घूमने लगे, ऋषि सेवित आश्रमों की तलाश करने लगे। इतने में ही उन्हें एक मुनि श्रेष्ठ लोमस का दर्शन हुआ। लोमस जी धर्म के तत्वज्ञ, संपूर्ण शास्त्रों के विशिष्ट विद्वान हैं, दीर्घ आयु और महात्मा है। उनका शरीर लोम से भरा हुआ है। वे ब्रह्मा जी के समान तेजस्वी हैं और एक एक कल्प बीतने पर उनके शरीर का एक एक लोम विशीर्ण होता टूटकर गिरता है, इसलिए उनका नाम लोमश हुआ। वे महामुनि तीनों कालों की बातें जानते हैं। उन्हें देखकर सब लोगों को बड़ा हर्ष हुआ। उन्हें निकट आया देख लोमस जी ने पूछा, तुम सब लोग किस लिए यहाँ आए हो? अपने आगमन का कारण बताओ। प्रजाजनों ने कहा, ब्राह्मण, इस समय महीजित नाम वाले जो राजा हैं उन्हें कोई पुत्र नहीं है। हम लोग उन्हीं की प्रजा हैं जिनका उन्होंने पुत्र की भांति पालन किया है। उन्हें पुत्रहीन देख उनके दुख से दुखित हो हम तपस्या करने का दृढ़ निश्चय किए हैं। राजा के भाग्य से इस समय हमें आपका दर्शन मिल गया। महापुरुष के दर्शन मात्र से ही मनुष्यों के सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं। महामुनि, अब हमें उस उपाय का उपदेश दीजिए जिससे राजा को पुत्र की प्राप्ति हो। उनकी बात सुनकर महर्षि लोमस 2 घड़ी ध्यान मग्न हो गए। तत्पश्चात राजा के प्राचीन जन्म का वृतांत जानकर उन्होंने कहा, सुनो प्रजाजनों, राजा महीजित पूर्व काल में मनुष्य को चूसने वाला धनहीन वैश्य था। वह वैश्य गांव-गांव घूमकर व्यापार किया करता था। एक दिन जेठ के शुक्ल पक्ष में 10वीं तिथि को जब दोपहर का सूर्य तप रहा था, वह गांव की सीमा में एक जलाशय पर जा पहुंचा। पानी से भरी हुई बावली को देखकर वैश्य ने वहां जल पीने का विचार किया। इतने में ही वहां बछड़े सहित एक गाय आ पहुंची। वह प्यास से व्याकुल हो रही थी अतः बावड़ी में जाकर जल पीने लगी। वैश्य ने पानी पीती हुई गाय को हाँककर दूर हटा दिया और स्वयं पानी पीने लगा। उसी पाप कर्म के कारण राजा इस समय पुत्रहीन हुए हैं। किसी जन्म के पुण्य से उन्हें अकंटक राज्य की प्राप्ति हुई है। प्रजाजनों ने कहा, मुने, पुराण में सुना जाता है कि प्रायश्चित करने से पाप नष्ट हो जाता है, अतः पुण्य का आदेश कीजिए जिससे उस पाप का नाश हो जाए। लोमस जी बोले, प्रजाजनों, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है वह पुत्रदा के नाम से विख्यात है। वह मनोवांछित फल प्रदान करने वाली है। तुम लोग उसी का व्रत करो और सारा पुण्य राजा को दे डालो। प्रजाजनों ने विधि पूर्वक पुत्रदा एकादशी के व्रत का अनुष्ठान किया और रात्रि जागरण किया और उसका निर्मल पुण्य राजा को दे दिया। तत्पश्चात रानी ने गर्भ धारण किया और प्रसव का समय आने पर बलवान पुत्र को जन्म दिया। जो भी इसका महात्म सुनता है सभी पापों से मुक्त हो जाता है। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय। कथा महात्म सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। जय श्री राधे।